मतलब आज इस गांव में भूतिया गांव के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। इस गांव में 5 बजे के बाद कोई भी एंट्री नहीं करता है। शाम को 5 बज जाते हैं तो इस गांव में एंट्री नहीं होने देते, क्योंकि ये गांव अब भूतिया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सचिन राजावत फिर से एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत। और अभी पहुंचे हैं हम जैसलमेर के एक ऐसे गाँव में जो कि रातों रात खाली हो गया था, कुलधारा गाँव। तो चलते हैं दोस्तों, बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही इतिहास से भरा हुआ गांव जो कि कुलधारा गांव। दोस्तों इस गांव का कुछ इतिहास है। जैसे इस गांव में 1300 पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। कुछ समय पहले 1300 पालीवाल ब्राह्मण इस गांव में रहते थे। 150 से 200 साल के बीच के समथिंग साल हो चुके हैं और आज इस गांव में कोई नहीं है। तो भाई ये था कुलधारा गांव जो कि पूरा की पूरा खाली पड़ा हुआ है। इसके सामने पूरा गांव ये कुलधारा। इधर भी है, उधर भी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सचिन राजावत अभी हूँ राजस्थान के एक ऐसे गांव में जो कि राजस्थान का एक ऐसा रहस्य गांव जो कि रातों रात सारा की सारा गांव खाली हो गया था। और ये इस गांव का नाम है कुलधारा। तो चलते हैं दोस्तों, कुलधारा गांव की आज कुछ इतिहास की कहानियों से भरा हुआ राजस्थान का ऐसा रहस्य गांव जहां एक ही रात में गायब हो गए थे 5000 से ज़्यादा लोग। दोस्तों राजस्थान का कुलधारा गांव राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का भी बहुत प्रसिद्ध गांव हो गया ये। और अब तो और यहाँ पे अब तो दुनिया से काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने भी आते हैं। ये जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखिए भाई, इनके घर थे जो कि आज से 200 साल पहले वीरांगना पड़ा हुआ था। यहाँ पे 200 साल पहले यहाँ पे कुछ लोग रहा करते थे और आज ये स्थिति है। इस गांव में कोई नहीं है। दोस्तों इस गांव का बहुत ही बहुत ही शानदार, बहुत ही आज इस गांव में भूतिया गांव के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। इस गांव में 5 बजे के बाद कोई भी एंट्री नहीं करता है। शाम को 5 बज जाते हैं तो इस गांव में एंट्री नहीं होने देते, क्योंकि ये गांव अब भूतिया के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। बताया जाता है कि भूत रहते हैं इस गांव में। तो मैं अभी बता दूं इस गांव का थोड़ा सा इतिहास। तो यहाँ के राजा सलीम सिंह थे और इस गांव की सरपंच जो प्रधान होते थे उनकी बेटी, और जो प्रधान थे वो पालीवाल ब्राह्मण थे। तो ये गांव 1300 पालीवाल ब्राह्मणों का था। इस गांव में 1300 पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, उनके घर थे। ये सारे घर उन्हीं के हैं, 1300 पालीवाल ब्राह्मणों के। तो सन 200 साल पहले यहाँ पर जब राजा सलीम को पालीवाल ब्राह्मणों की जो बेटी थी, पुत्री थी, वो उन्हें पसंद आ गई थी। तो उन्होंने राजा सलीम ने उनसे शादी करने के लिए बोला था। तो जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी, हमारी जो पुत्री है वो राजपूतों के लिए जाए, राजा के लिए जाए। तो उन्होंने इनकार किया शादी करने से। तो ये देखिए भाई जो 1300 पालीवाल ब्राह्मण थे वो रहते थे। तो उनके घर ये हैं, ये पूरे घर हैं। और कितने कैसे पत्थर से बनाए गए हैं, जो कि पत्थर से ढके हुए थे। और आज इस गांव में कोई नहीं है, सारा के सारा गांव खंडर पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये तो भाई कुलधारा गांव का इतिहास। तो उन्होंने जब शादी करने से इनकार किया था, तो जब राजा ने उनसे बोला कि भाई अगर आप शादी नहीं करोगे अपनी पुत्री से, मेरी शादी नहीं करोगे, तो उन्होंने, राजा ने जब उन पर कर लगाने के लिए और रास्ते से निकलने के लिए मना किया था।